हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.3 चल रहा है, जिसमें पार्ट 3 है। मतलब 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप लोगों को मैथ दी विधिवत तैयारी करना चैप्टर 1 से मिलेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। कई लोग कमेंट भी करते हैं सर आप अलग अलग प्लेलिस्ट बना दीजिए। हर चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट नहीं बन सकता, किंतु आपको चैप्टर 1 मिलेगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसके बाद चैप्टर 5 क्रम से ऐसे आपको मिलते जाएंगे। आप लोग क्रम से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो भी प्रगुण से संबंधित ही है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, सारणिक देके रखा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। वैल्यू ज्ञात करनी है कि इसका टोटल मान कितना आएगा। तो हम मान लेते हैं कि माना डेल इक्वल कितना है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पर 13, 15, 17। ये डेल इक्वल है, हमने माना है, ठीक है ना। मान लिया डेल इक्वल। अब हम इस पर एक संक्रिया लगाएंगे। देखिए संक्रिया लगाना है। संक्रिया कौन सा लगाएंगे, देखिए 5, 1, 6, 7 और 11 कितना होता है 18, 13 और 17 कितना होता है 30। तो हम संक्रिया लगाने वाले C3 पे लिखने वाले हैं। C3 पे लिखेंगे C3 में C1 को जोड़कर, ठीक है ना। C3 में C1 को जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। इस संक्रिया का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो लगा दीजिए, डेल इक्वल कितना आएगा 1, 3, 2 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 7, 9, 13, 15। अब यहां पर देखिए 5 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 11 7 कितना हो जाएगा 18 और 17 और 13 हो जाएगा 30। ये हो चुका है, क्लियर। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। C3 मतलब तीसरे स्तंभ से 2 कॉमन ले ले उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो हम क्या लगा रहे हैं, C3 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है ना। उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो कितना आने वाला वैल्यू 2, जो हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 3, ये 3 आएगा क्योंकि यहां पे 2 कॉमन आएगा, तो 7, 9 बचेगा, और यहां पर 13, 15 और 15 बचेगा। 2 कॉमन ले लिया हमने, है ना। 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 15 दूना 30। अब इसमें हमें क्या सीख मिलती है स्टूडेंट, यहां पर हमें एक चीज सीख मिलती है कि यहां पर 2 स्तंभ है और 2 स्तंभों, यहां पर 2 स्तंभ है, 2 स्तंभों में जो अवयव है समान है। 3 है तो 3, 9 है तो 9, 15 है तो 15। तो जब 2 स्तंभ है और इनके अवयव समान है, तो अवयव समान होने से इनका प्रसार कितना होता है 0 होता है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, डेल इक्वल लेकर चलना है 2 गुणे 0, 2 गुणे 0। मतलब यहां पर C2 और C3 समान है, ठीक है ना। C2 और C3 क्या है, ऐसा लिख दें सर्वसम है, मतलब सभी अवयव समान है, इसलिए इसका मान 0 आएगा। और कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 2 का जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल है और आप लोगों से बन जाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए प्रगुण लगाते आना चाहिए और साथ में संक्रिया, 2 चीजें इस प्रश्नावली में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक सारणिक है, इसका मान निकालना है, ठीक है। बिना प्रसार किए हुए निकालना है, ठीक है। तो ये सारणिक है, इसको अपन ने मान लिया डेल इक्वल, ठीक है। 2, 8, 4, -5, 6, -10, 1, 7, 2। यहां पर दिख रहा है 2, -5, 1, यहां पर 4, -10, 2। यदि इस पे 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 -5 1 बचेगा। तो 2 स्तंभ जब सेम आ जाते हैं तो उसका प्रसार कितना होता है 0 होता है। तो यहां पर लिखना है कुछ नहीं, C3 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर 2 उभयनिष्ठ लेने पर, तो कितना आ जाएगा 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 2, 8, तो यहां पर 2 ही बचेगा। ये -5 है 6, यहां पर -5 ही बचेगा, 1, 7 और 2 बचेगा। ये आपके पास आ चुका है। अब चूंकि यहां पर देखा जाए तो कितने आपके पास स्तंभ है, तो 2 स्तंभ है और दोनों स्तंभ क्या है समान है। और जब 2 स्तंभ समान है तो उनके जो प्रसार का मान होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर
देखा जाए तो C1 और C3 सर्वसम है। सर्वसम मतलब सभी अवयव समान है, और जब सभी अवयव समान है तो इसका प्रसार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 बराबर 2 गुणे 0, तो इक्वल कितना हो गया, 0। और यहां पर आपको लिख देना है चूंकि C1 व C3 सर्वसम है। क्लियर? तो आपका करेक्ट बस 2 ही लाइन में तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सारणिक का मान निकालना है, हमने डेल इक्वल मान लिया है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो यहां पर एक ध्यान देना आपको, यहां पर 4 है और 4 है, तो यदि मैं 4 में 4 घटा दूं तो 0 आएगा। मतलब C2 पे C3 घटा दूं तो यहां पर 0 आएगा। तो 2 अवयव 0 हो जाएंगे, तो फिर R1 को लेकर प्रसार कर देंगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर एक संक्रिया लगाने वाले हैं। कौन सा संक्रिया लगाएंगे, तो यहां पर लगाने वाले C2 के लिए C2 पे ही हम C3 को घटाएंगे। क्या करेंगे, C2 पर हम लिखेंगे, C2 पे C3 को घटाकर लिखेंगे। चलिए, तो डेल इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। 4 में 4 घटाएंगे तो 0 आएगा, और यहां पर तो 4 ही आएगा, 1 हो जाएगा। इस पे इसको घटा दो तो 7 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 3 है, इस पे इसको घटाओगे तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये -8 ही रहेगा। अब कुछ भी नहीं करना है, किसको लेकर प्रसार करेंगे, तो हम यहां पे R1 है ना, तो R1 को लेकर प्रसार करने पर, सिंपल तरीके से R1 को लेकर प्रसार करने पर, तो डेल इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए 0 है तो 0 ही देगा, ये भी 0 है तो 0 ही देगा। ठीक है ना, और ये जो 4 है इसका प्रसार कैसे करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, जो शेष बचा 1 7 और कितना बचा, 3 और 14। ठीक है, यदि देखा जाए तो पूरा ये 0 है, कोई मतलब ही नहीं। यहां पर 4 रहने दो, 14 एक कम 14 और 7 त्रिक 21, कितना आएगा मान, 4 गुणे -7, 7 चौक 28 -28, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, -28 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। यहां पर बस आपको एक संक्रिया लगाना है, और यहां पर संक्रिया को कोष्टक कर लें, और यहां पर जो आपने संक्रिया लगाया प्रसार करने पर तो कोष्टक में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा सा इस पे आपको दिमाग भी लगाना है और मजा भी आएगा इस क्वेश्चन में। चलिए तो हल करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, और कई लोग कहते हैं कि सर अभी मेरे पास बुक्स नहीं है, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन लिख लिया करो। ठीक है, जो क्वेश्चन देता हूँ स्क्रीनशॉट कर लिया करो मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखो और उसका हल भी करो। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो मैंने डेल इक्वल मान लिया है, अब इसको करेंगे क्या, संक्रिया लगाएंगे। पहले तो अपन इस पे वैल्यू रख देते हैं, चूंकि ये घनमूल अधिकल्पित घनमूल है, तो ओमेगा क्यूब का जो मान होता है उसका मान होता है 1। कितना होता है, 1। तो यहां पर 1 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह भी 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी आपका हो जाएगा 1, और ये 1 तो है ही है, और ये हो जाएगा ओमेगा। यहां पर ओमेगा स्क्वायर रहने दे, यहां पर आपका ओमेगा, और यहां पर 1। यहां पर हम ओमेगा क्यूब इक्वल कितना रख रहे हैं, 1। ये आपका वैल्यू है, तो पुट कर दिया अपन ने। अब यहां पर 2 संक्रिया लगाएंगे। ठीक है, या एक ही संक्रिया लगाइए पहले। यदि हम क्या करें कि R1 में R2 को घटा दें तो यहां पर 0 0 आएगा, और जब 2 अवयव 0 हो जाते हैं तो उसी को लेकर प्रसार कर देते हैं, तो आसान होता है। देखिए R1 में R2 घटाएंगे तो 1 में 1 घटाएंगे, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, सिंपल है। तो एक संक्रिया लगा दें, वो कौन सा संक्रिया, कि हम R1 पे ही लिखेंगे, है ना, R1 के लिए, तो R1 में R2 को घटाकर। क्लियर, चलिए तो कितना हो जाएगा, ये डेल इक्वल आप घटा दीजिए, तो 1 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 0। 1 में 1 घटाएंगे 0, यहां पर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, यहां 1 1 ओमेगा, और यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ऐसा मैंने किया, R1 पे लिखा, R1 की संक्रिया लेकर ही चला था। क्लियर, चलिए अब इसको आगे हम क्या करेंगे, तो R1 को लेकर प्रसार करेंगे। यहां पर लिख देते हैं R1 को लेकर प्रसार करने पर, R1 को लेकर प्रसार करने पर,
तो जो दो वैल्यू जीरो हैं तो वो तो जीरो ही देंगे, वो दोनों क्या देंगे, जीरो देंगे। आपको देने वाला है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये देगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, मतलब सामने की जो पंक्ति और कॉलम है वो खत्म कर दो, है ना, स्तंभ को। तो यहां बचेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। क्लियर। इसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है। आगे हल किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 का ओमेगा तो ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर का 1 से तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आप गुणा करें, पूरा गुणा कर दें। देखिए गुणा कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर का इससे गुणा करेंगे तो ओमेगा की पावर 4, फिर इसका माइनस से तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी। ओमेगा क्यूब का मान 1, यहां पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर रहने दें, या इसका मान भी 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, माइनस ओमेगा क्यूब का मान 1 होगा तो ओमेगा बचेगा, यहां पर ओमेगा स्क्वायर बचेगा। दोनों में से कॉमन ले लें, माइनस, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 1, 2 माइनस 1, सॉरी यहां पर कुछ गड़बड़ है, -1 होता है, ठीक है। देखिए ये एक फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। तो यदि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान देखें तो -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इक्वल 3। यही आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन था, आशा करता हूं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी इजी क्वेश्चन कराया था और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे 4-5 क्वेश्चन हर वीडियो में कराया, तो मतलब 10 क्वेश्चन पहले भी करा दिया मैंने, और इस वीडियो में भी 5 से 6 क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। तो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके बाद इस प्रश्नावली के मैं कोई भी क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूं। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का भी, मतलब इस प्रश्नावली का भी आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है ना, सारणिक देके रखा है, मान निकालना है। तो अपन ने डेल इक्वल मान के रख लिया है, और हम पहले से लिख लेते हैं ताकि कम समय में आपको करा सकें। अब कोशिश करना है कि ये जो थोड़ा सा बड़े नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो छोटे नंबर के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो यहां पर करेंगे कि 21 में 19 घटा दें, ठीक है, 14 में 13 घटा दें, 26 में 24 घटा दें। तो घटा दीजिए। कौन सी संक्रिया लगाएंगे, तो हम लगा रहे हैं C3 के लिए लगा रहे हैं, तीसरे स्तंभ के लिए, और C3 पे C2 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हल कर देते हैं। तो 10 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहां पर 21 में 19 को घटाने वाले हैं, 0 13, 14 में 13 को घटाने वाले हैं, 9 24, 26 में 24 को घटाने वाले हैं। तो हमने कौन सी संक्रिया लगाई, हमने एक संक्रिया लगाई C3 के लिए, C3 में C2 को घटाकर, ये हमने संक्रिया लगाई, ठीक है ना, ये संक्रिया है। तो आपके पास डेल इक्वल आने वाला वैल्यू कितना, तो 10 19, यहां पर देखा जाए तो 2 हो जाएगा, 0 13, यहां पर आएगा 1, 9 24 और 2, ये हो गया। अब यदि देखा जाए यहां पर 0 लाना चाहे तो इस पे 2 का गुणा करके ऊपर वाले से भी घटा दें, नीचे वाले से भी घटा सकते हैं। तो हम 2 संक्रिया लगाएंगे। संक्रियाओं, एक तो R1 पे लिखना है, R1 में घटाकर 2R2 से गुणा करके, व R3 पे लिखना है, R3 में घटाकर 2R2 के साथ गुणा करके, तभी तो यहाँ पे 0 आएगा। और जब 2 अवयव 0 आ जाते हैं तो प्रसार करना बिल्कुल सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए करिए तो जरा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर 10 में 0 घटाएंगे तो 10 ही आएगा, 19 में 13 दूनी 26 कर घटाएंगे तो -7 आएगा, फिर यहां पर कितना आ जाएगा, तो 2 में 2 घटाएंगे 0 आएगा। क्लियर। चलिए आगे देखें, इसको कोई चेंज नहीं करना है। इस वाले में देखा जाए तो 9 में 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, यहां पर 26 और 24 तो कितना हो जाएगा, -2 आएगा, और यहां पर 0 आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, इस पे 2 अवयव 0 है ना, तो इसी को लेकर प्रसार करेंगे। C3 को लेकर प्रसार करने पर, C3 को लेकर
प्रसार करने पर कर दीजिए जरा। तो डेल इक्वल कितना हो जाएगा, जब फर्स्ट लेते हैं तो प्लस रहता है, सेकंड लेते हैं तो माइनस रहता है, तो -1 कर दीजिए। और इसको लेंगे तो ये खत्म, जो आपका पंक्ति है और स्तंभ खत्म, तो कितना बचेगा 10 - 17 सॉरी 7 है और 9 और -2 है। तो यहां पर -1 है, रहने दीजिए। 10 दूनी 20 तो -20 और 7 नहीं है 63 और एक होता है और माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस 63। अब यहां पर देखा जाए तो 63 में 20 घटा दो तो 43 आएगा और -1 है तो -43 और यही आपका आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आज के, तो थोड़े से मजेदार भी हैं और इजी भी हैं, और इस प्रश्नावली में सभी ऐसे ही लॉजिक के क्वेश्चन हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था कि जिनको भी नोट्स लेना है फिजिक्स केमिस्ट्री के तो ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको पता होगा 9685299149। पूरा PDF दिया जाएगा मात्र 100 रुपए में एक सब्जेक्ट फिजिक्स और 100 रुपए में केमिस्ट्री। तो आपको लेना है तो कॉल भी कर सकते हैं तुरंत, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे किस पे देना मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।